हम लोग ने कपड़े और जूते खरीद लिए, अब हम लोग ज्वेलरी मामा के साथ खरीदने आए। कपड़े और जूते हो गए हैं और ज्वेलरी और चूड़ियाँ रह गई हैं। बच्चों की भी डिमांड्स अपनी अपनी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सबकी डिमांड्स अपनी अपनी हैं, तो इसीलिए हमारे काफ़ी देर से इधर फिर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में, लेकिन जो है ना कंडीशन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। पाकिस्तान में ईद का चांद नजर नहीं आया, पाकिस्तानियों को एक रोजा और मिल गया। चांद रात से पहले शॉपिंग उरूज पर किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश, कोई चूड़ियां पहनने जा पहुंचा तो किसी ने मेहंदी के नित नए डिजाइन हाथों पर सजा लिए। मैन सैलून्स हो या ब्यूटी पार्लर्स, तराश खराश और सजने संवरने की धुन सर चढ़कर बोलने लगी। कोई नए डिजाइन के सैंडल्स तो कोई रिवायती जूतों की तलाश में सरकर्दा है। बच्चों ने भी फरमाइशें बढ़ा दी हैं, बाजारों में रात के वक्त दिन का सामान। दुनिया कई ममालिक में आज ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। खलीजी रियासतों तुर्किया, कनाडा और अमेरिका में भी आज ईद है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मराकश, उर्दन कई ममालिक में माह शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में ईद हफ्ते को मनाई जाएगी। पेरिस में चांद रात की रौनकें, चांद रात का मेला। खवातीन मेकअप का सामान और चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। मेहंदी लगवाने का भी खुसूसी एहतमाम। फ्रांसीसी शहरियों का भी खुशी का इजहार, मेहंदी भी लगवाई। शारजाह में पाकिस्तानी कपड़ों और मिठाई की दुकानों पर रश लग गया। सब्ज मैदान पर सफेद मोती बिखर गए। रावलपिंडी में ओले पड़ गए। बिन बुलाए मेहमान की एंट्री ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मनसूख करा दिया। बारिश और यालाबारी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। मिकी आर्थर वर्ल्ड कप तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच मुकर्रर। मॉर्ने मॉकल IPL के बाद टीम को बतौर बॉलिंग कोच ज्वाइन करेंगे। मिकी आर्थर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजम सेठी का कहना था कि गैर मुल्की कोचेस का माहौल प्रोफेशनल होता है। टॉप टीमों के साथ खेलने के लिए टॉप कोचेस को मुंतखब करना होगा। कहा डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान में सितंबर तक वापस आ जाएगी। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा मिकी आर्थर को टीम डायरेक्टर मुकर्रर करने पर सीख पा। नजम सेठी को आड़े हाथों ले लिया। फैसले को अहमकाना करार देते हुए कहा कि यह अपनी नौयत का पहला कोच होगा जो ऑनलाइन कोचिंग करेगा। PCB ने उस शख्स को मुंतखब किया है जिसकी वफादारी पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा काउंटी के साथ है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब में इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर समाअत के दौरान उमर अता बंदयाल का कहना था कि अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि ये कभी नहीं हुआ। पार्लियामेंट कानून बनाए, अदलिया स्टे ऑर्डर दे दे। मुशावरती इजलास में फजल रहमान से राबता। JUI सरबराह ने कहा कि जल्दबाजी की बजाय अदालत से ईद के बाद का वक्त लिया जाए। हुकूमती तजावीज़ आने दें, फिर देखते हैं। हुकूमत संजीदा हुई तो हर मुमकिन ताउन करेंगे। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन की तारीख के लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आइन में रहकर हर मुमकिन लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। एक ही हमारी बुनियादी शर्त है और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो। मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ पे अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। आप इमरान खान साहब के जमान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों ने उसका नोटिस दिया हुआ है। ऐसी बातें फिर ना करें। एक तरफ ला कानूनियत, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। जो करना है आइन के अंदर रह कर करें। फवाद चौधरी हुक्मरानों पर बरस पड़े, कहते हैं मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। हमारे 3500 कारकुन गिरफ्तार हैं। बच्चों को बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। जमान पाक में दोबारा ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। बोले पंजाब में निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, उसे घर जाना चाहिए।
10वें रोज भी बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कोई सुराग ना मिल सका। आलमी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। बोल न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन को FIA का नोटिस मौसूल। बददियानती पर मबनी नोटिस पिछली तारीखों में दिया गया। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम शहाब की 28 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, मखदूम शहाबुद्दीन को यकीन। कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमने इलेक्शन के इनेकाद की 90 रोज की आईनी शक की खिलाफ वर्जी नहीं की। शुरू से ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान के दौर में अदालती हुक्म के बावजूद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात नहीं हुए। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं और हम इमरान खान को नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। उसने मुल्क की सियासत में एक मुश्किल पैदा करने की गरज से ये हरकतें की हैं। हम इस पूरे अमल को गैर सियासी अमल कहते हैं। इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती, इमरान खान को सियासी दायरे से निकालना चाहते हैं। फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हरदर्मी। कहा इमरान खान ने मुश्किलात पैदा करने के लिए ये सब किया। जिस शख्स को नाअहल होना चाहिए था उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हो और एक वक्त पर हो। आइन से इनकार नहीं हो सकता, आइन मुकद्दम है। अदालत ने कह दिया है कि हम आपको ईद के बाद की गुंजाइश नहीं दे सकते। खत्म हुई नाराजगी, हुक्मरान जमात मुज़ाकरात पर राजी। साद रफीक ने कहा आइन की सरबुलंदी, इंतखाबात एक दिन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की जल्द अज जल्द इलेक्शन की हिमायत। कमर जमान कायरा ने कहा सियासी फैसले सियासी मैदान में होने चाहिए, इदारों के दरमियान टकराव के कायल नहीं। तहरीक इंसाफ भी बातचीत की हामी। फवाद चौधरी बोले गिरफ्तारियां, तशद्दुद, मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक हमेशा डायलॉग को फौकियत दी, आइन से हटकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो, छोटी और बड़ी ईद साथ हो जाए। मरकज सूबों में निगरां हुकूमतें कायम करें और ईद के बाद इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता नहीं। सराज अलग कहते हैं कि हमारा एजेंडा है तमाम जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हों। पहले भी लड़ाइयों के नतीजे में मार्शल लॉ भुगत चुके हैं। 90 की बजाय 105 दिन जायज़ हैं तो 205 दिन भी जायज़ हैं। इलेक्शन ईद की सवैयां और हलवा नहीं है, ये कौम का मुश्तरका मसला है। PTI और PDM में दूरियां दूर होने लगी, बर्फ पिघलने लगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी और कमर जमान कायरा खुशगवार मूड में नजर आए, एक दूसरे से सरगोशियां करते रहे, राजो नयाज की बातें की। कायरा ने जाते जाते फवाद का कंधा भी थपथपाया। इमरान खान के खिलाफ GIT के केस में हुकूमती मंशा के खिलाफ मौक़िफ़। हुकूमत पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मा आमने सामने। हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को अदालतों में पेश होने से रोक दिया। चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने नोटिफिकेशन वसूल कर लिया। इमरान खान और PTI रहनुमाओं से तहकीकाती GIT की तश्कील। हर प्रोसिक्यूटर जनरल ने सवाल उठाया था, मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने को भी बिला जवाज़ करार दिया था। आलू, चावल, गोश्त, अंडे एक बार फिर महंगे। ईद से कबल मुल्क में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हफ्तावार महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 47.23% पर पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई में 51% का मजीद इजाफा। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 29 अशिया महंगी। LPG 4.75 और पेट्रोल 3.67% महंगा हो गया।
ATC ने अली अमीन गंडापुर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। दूसरे केस में 3 रोज़ा राहदारी रिमांड अदालत ने PTI रहनुमा को सिंध पुलिस की तहवील में दे दिया। फ्रॉड केस अली जैदी की मलीर कोर्ट से जमानत मंजूर। 10,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा। PTI रहनुमा को रिहा कर दिया गया। MQM ने मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कन्वीनर राब्ता कमेटी खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। कराची की आबादी साजिश के तहत कम की जा रही है। फारूक सत्तार बोले 4,000 अरब देने वाले शहर को सिर्फ 40 अरब की खैरात मिलती है। मरदमशुमारी पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। कहा मरदमशुमारी के लिए सियासी पार्टियों की सौदेबाजी तस्लीम नहीं करेंगे। PTI सोशल मीडिया के एक और मेंबर को अगवा कर लिया गया। अताउर रहमान को फैसल टाउन लाहौर से अगवा किया गया। इमरान खान का मजम्मती ट्वीट। कहा कि सोशल मीडिया टीम के लोग मुसलसल अगवा हो रहे हैं। इंस्टाग्राम लीडर अताउर रहमान 15 साल से हमारे साथ है। ताकतवर जिया उड़ा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।